तो इसमें हमने ग्रुप 1 में हाइड्रोजन लिया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का Fr। तो इसी को आपने बोल दिया था है ली ने की रब से फरियाद। एक तुम्हें पहले से याद था, तो वो सिर्फ पहचानने के लिए है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। हेलिना ने की रब से फरियाद बोल दिया तो एलिमेंट होगा, ये भी पता हो। हेलिना में जो है वो हाइड्रोजन को बता रहा है, लीना में जो ली है वो हेलाई को बता रहा है, लिथियम को, ना है वो सोडियम को बताएगा। अब का से हमने की के लिए के ले लिया, रब आर भी ले लिया, फरियाद इससे सीजियम होता है और एफर फरियाद। तो कल आपको इनके एटॉमिक नंबर बताए थे, परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का बेटा 8 था, अब इसमें हम 2 ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर लिथियम का 3, फिर इसमें 8 ऐड कर दो तो सोडियम का 11 आ जाएगा, इसमें फिर 8 ऐड कर दो तो पोटेशियम का 19 आ जाएगा, इसमें फिर 18 ऐड कर दो तो रुबिडियम का आ जाएगा आपका 18 19 करोगे 37, फिर इसमें 18 यानी कि 18 ऐड कर दो तो सीजियम का आ जाएगा 37 में ये करोगे तो 55 आ जाएगा 55। और इसमें अगर आप 32 ऐड करोगे तो फ्रेंसियम का आ जाएगा आपका 87। तो हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंसियम तक आएंगे। बस बेटा थोड़ा सा सीखना है आपको कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसका बेटा पहला जो सेल होगा, पहला कोष होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास और कोई सा कोष है ही नहीं। लेकिन लिथियम में देखोगे 2 कोष होंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे सोडियम का लोगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 और तीसरे वाले में 1 आ जाएगा 1। अगर हम पोटेशियम का लें तो 2 8 8 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19। तो तुम्हें इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने हैं, बस इतना सीखना है जो समूह हमारा बन होता है उसके बाहर वाले कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक और नई चीज सीखोगे बेटा, जो हाइड्रोजन होता है तुम्हारा पहला तत्व यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, आज भी आवर्त सारणी में इसका स्थान पक्का नहीं है, क्योंकि बेटा ये समूह 1 और समूह 17 दोनों के गुण दिखाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17। इसमें आप एक पहले ही सीख सकते हो, लिथियम से लेकर फ्रेंसियम तक सबके सब हमारे धातु होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक अधातु होता है। फिर भी ग्रुप 1 में क्यों रखा गया है? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन होता है इलेक्ट्रॉन को हमने बांट दिया। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, तो हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर 1 है, परमाणु क्रमांक, तो इसमें सेंटर में तो न्यूक्लियस होगा, नाभिक, और इसके पास ये एक ही सेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन था इसका, वो यहाँ घूमता रहेगा। और इसके न्यूक्लियस जो नाभिक है इसमें वो प्रोटॉन होगा। कल मैंने ये भी बताया था, पूरी आवर्त सारणी में अकेला तत्व हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में भी आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक, हाइड्रोजन के कल आपने 3 समस्थानिक सीखे थे, कुछ बच्चों को पहले से भी याद थे,
उसमें एक था प्रोटियम जो सबसे ज्यादा मिलता है प्रकृति में, वो था 1H1, दूसरा था ड्यूटेरियम 1H2 और तीसरा था ट्रिटियम और ट्राइटियम, जो भी बोलो। तो बेटा ऊपर जो लिखा होता है वो तो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, जिससे द्रव्यमान संख्या कहते हो। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं। अब यहाँ एक में से एक को घटाओगे तो 0 आएगा। तो अकेला प्रोटियम है हमारा जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। बाकी इसमें देखो ड्यूटेरियम में 2 में से 1 माइनस करोगे 1 रह जाएगा, तो इसमें 1 न्यूट्रॉन होगा, और इसमें 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बचेगा, तो इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जो हमारा प्रोटियम है, जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व हैं उन सब में न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में, नाभिक होता है यहाँ पर सेंटर में, और इसके चारों तरफ जो होते हैं बेटा ऐसे गोले बनाते हो, ये शेल होते हैं जिन्हें कोष कहते हो, ऊर्जा लेवल बोलते हो। तो कोष याद रखने काफी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इसके चारों तरफ। अब देखो हमने लिथियम लिया बेटा Li, तो इसके लिए बीच में तो न्यूक्लियस होगा, ये पहला कोष है और ये दूसरा है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। अगर मैं सोडियम के लिए लेता यहाँ पर, तो पहले में बीच में नाभिक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यही बेटा हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है आयन के बनने के लिए, कि उसका जो सबसे बाहर वाला कोष होता है, जितने भी तुम्हें आयन मिलेंगे बस छोटे एलिमेंट को छोड़कर, जैसे हमारा यहाँ हाइड्रोजन होगा और ये लिथियम होगा, ऐसे ही सेकंड ग्रुप में जाओगे तो पहला एलिमेंट आपका बेरिलियम होगा। तो आपको 2 ही ग्रुप आज मैं सिखा रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उनमें आयन कैसे बनेंगे। तो आयन बनाने के लिए हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि बेटा छोटे वाले एलिमेंट तो अपने आउटर मोस्ट में यानी कि बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। तुम्हारे पास छोटे हैं कौन से? एक तो हमारे पास ये है बेटा पहले ग्रुप का हाइड्रोजन और लिथियम, और दूसरे ग्रुप का बेरिलियम। बाकी इनके नीचे आएंगे, इन सब के आउटर मोस्ट में बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे याद रख लो कि सर जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इनके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देंगे। तो इनके ऊपर देखो जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाता है, जिससे जाता है उस पर तो प्लस का चार्ज आता है धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर माइनस का आता है, वो ऋणायन बन जाता है। अब आपको वही चीज अपने दिमाग में रखनी है। और कैसे ये बनते हैं, अगर मैं पहले ग्रुप के कंपाउंड देखूं, यौगिक देखूं, तो कैसे बनेंगे। जैसे हमने पढ़ लिया सोडियम पहले ग्रुप का है, और जो क्लोरीन है अभी तुम्हें नहीं बताया मैंने, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा सीखना है आपने। जब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17, तो इसको बांटेंगे 2 8 1 में, और Cl को बांटेंगे 2 8 7 में। अब आप देखो बेटा सोडियम भी चाहता है इनके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जो क्लोरीन है वो भी चाहता है इसके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कंडीशन क्या है कि कैसे हो सकते हैं बेटा, ये 8 करे तो इसका बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 7 और मिल जाए तो इसके 8 हो जाएंगे। अच्छा इसके बाहर 7 ऑलरेडी है, इसे एक ही मिल जाए तो 8 हो जाएंगे।
कौन आसानी से ऐड कर सकता है, क्लोरीन या फिर सोडियम? क्लोरीन, क्योंकि इसके बाहर 7 हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इसे मिल जाएगा, ऐड कर लेंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मीन उधार लेंगे, तो इन पर एक निगेटिव चार्ज लग जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा और 7 के फिर 8 हो जाएंगे। जैसे ही Cl पर एक निगेटिव आएगा, ये आयन बन गया और ये होता है रेड आयन, ऊपर माइनस आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन लिए इनने? तो ऊपर एक ही निगेटिव लगाओगे, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 2 8 8, ये 8 आ जाएगा। अब आया सोडियम Na, इसका क्रम 11, 2 8 और 1। अब कोई इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ना ही इनकी एबिलिटी के साथ ले पाए। तो इनके पास एक फायदा होता है, बोले मैं भी ऐड कर सकता हूँ। बोले कैसे? बोले जादू से। बोले मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं तो बाहर वाला मेरा कोष ही खत्म हो जाएगा। अब मेरा बाहर वाला कोष ये हो जाएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो फिर इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। किसी के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव जो चिन्ह आता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से नहीं आता। अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर एक पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव आएंगे, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई तो उस पर एक निगेटिव, 2 ले रहा है तो 2 निगेटिव। अब मैं इन्हीं को आपस में देखूं, जो NaCl की हम बात कर रहे थे, जब बेटा ये इकट्ठा रखा होता है तो कोई किसी पर चार्ज नहीं होता, लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं तो उस समय सोडियम अलग हो जाता है, तो Na पर एक पॉजिटिव आ जाता है और Cl पर एक निगेटिव आता है। जिस पर प्लस आएगा वो धनायन होगा यानी कि पॉजिटिव आयन, और इस पर माइनस होगा वो ऋणायन होगा यानी कि निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कैसे बना हरीश? नैना? यस सर। बेटा Na से हमें Na पॉजिटिव बनाना है, एक प्लस लाना है, तो ये Na से Na प्लस कैसे बन सकता है? सर इन्होंने अपना एक अंक उसको दे दिया सर, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया, किसी ने लिया है उससे मतलब नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर इसे 11 लिया था तो 2 8 और 1 था, अब इस पर प्लस आ गया तो 2 और 8 रह गए होंगे। इनका बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए प्लस चार्ज आ गया। ऐसे ही Cl का एटॉमिक नंबर 17 था, 17, तो 2 8 और 1 ठीक था? नहीं, 2 8 7 2 8 7। अब इन्हें 8 करने हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E से और इस पर एक माइनस लगाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे तो इनके भी बाहर 8 हो जाएंगे। अब तो Cl का हो जाएगा 2 8 8 और Cl पर निगेटिव आ जाएगा। अच्छा, कई बार कंफ्यूज रहते हैं, बोले सर अभी 17 लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे? जो एटॉमिक नंबर होता है वो चेंज नहीं होता कभी भी, वो इलेक्ट्रॉन को गड़बड़ करता है, प्रोटॉन को गड़बड़ नहीं करता। कितना ध्यान रखोगे? अभी इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे, लेकिन तुमसे पूछा जाए इसमें प्रोटॉन बताओ तो अभी भी 17 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया या ज्यादा हुआ है? बताइए बच्चा, यहाँ कितना लिखा था और यहाँ कितना हो गया? तो ज्यादा हुआ है कम हुआ है? ज्यादा हुआ है, कि इनने ये इलेक्ट्रॉन लिया है दिख रहा है, समझ गए? तो जब कोई ऐसा परमाणु जिस पर कोई चार्ज नहीं लगा है और वो चेंज हो जाए, बदल जाए आयन में, अगर आयन बने तो उस पर निगेटिव आए तो इलेक्ट्रॉन लिया है, और उस पर प्लस चार्ज आए
तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो समझ गए, इस तरह से हम लोग प्लस और माइनस वाले बनाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सर एक ही आएगा सब पर? नहीं, जो ग्रुप 1 वाले होते हैं उन सब पर प्लस का 1 आएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन जो होता है रखा जरूर है फर्स्ट ग्रुप में, पहले ग्रुप में, लेकिन इसका स्थान फिक्स नहीं है। ये 17वें ग्रुप में भी आता है। बाकी सब में प्लस का 1 ही आएगा। तो हमें अब इतना क्लियर हो गया होगा कि धनात्मक कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसको मैं पूरा लिखता तो ऐसे लिखता, यहाँ पर ऐसे करके कि इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये निगेटिव वाला बना, और इसने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन इधर निकाल दिया है तो ये प्लस वाला बन गया। अब आप बता सकते हो कि धनात्मक आयन यानी कि कैटायन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके अंदर से, और एनायन यानी कि नेगेटिव आयन कैसे बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नैना यस सर। बताओ धनात्मक आयन कैसे बनेगा? सर जब इलेक्ट्रॉन सर निकलता है। और ऋणात्मक आयन यानी कि नेगेटिव वाला कैसे बनेगा? सर जब इलेक्ट्रॉन लेता है सर। जब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यहाँ से भूल जाओ तो आप अपने मोहल्ले की चीज़ रख लो यार। तुम्हारे मोहल्ले में एक धनी आदमी रहता है। धनी आदमी जानते हो, जो धनवान होते हैं, जिनके पास पैसा है, तो वो किसी को उधार देते हैं। उधार कोई लेगा जिसके पास कमी होगी, तो वो उधार लेना तुम्हारे गणित में पढ़ते हुए ऋण, तो उस पर माइनस साइन आता है क्योंकि वो उधार ले रहा है। ठीक है, जो धनवान है, जिसके पास ज्यादा है, वो उधार दे रहा है, तो जो देता है उस पर प्लस चार्ज आएगा, वो धनवान होगा, और जो लेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, वो गरीब है, यानी कि ऋण आ जाएगा उसके ऊपर। ऋण उधार को ही बोलते हैं। अब आप देखोगे ग्रुप 2 में जो हमारा समूह नंबर 2 है, जिसको कल तुमने याद किया था। हम तक कोई बच्चा पूछ रहे थे कुछ? माइक बंद करो, अगर आवाज नहीं आ रही तो बता देते। अब देखो ग्रुप नंबर 2 में आपने पढ़ा था कल, कौन सा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, किया था। तो बेटा था आपका BE से, मांगे था MG से, कार था CA, स्कूटर था SR, बाप था BA, और रोए RA। ठीक है, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग